अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। नए साल का आगाज़ हो चुका है। आज पहले हफ्ते का पहला रोज़ है और इस हवाले से अगर हम बात करें तो लोगों ने जैसे ही 1 जनवरी से साल का आगाज़ हुआ तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन उसके बाद जो कुछ होने लग गया है तो लोग काफ़ी कुछ घबराए हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही साल का आगाज़ हुआ तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया और उसके साथ ही जो गुज़िश्ता माह के बिजली के बिल हैं वो अब शहरियों को वसूल होना शुरू हो गए हैं और जो जिसके घर भी बिल पहुंचा है बिजली का वो काफ़ी घबराया हुआ नज़र आया, परेशान हुआ नज़र आया, क्योंकि बिलों की जो टैक्सेस शामिल किए गए बिलों में उनमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा किया गया, जिसके बायस बिलों की कीमतें काफ़ी ज़्यादा आई हैं, जिसके बायस शहरी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में इस सारी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे कि आवाम क्या सोचती है, आवाम के पास कोई अभी ऑप्शन है, क्या कोई उम्मीद की किरण है कि हालात बेहतर होंगे, महंगाई का जिन काबू में आएगा, पेट्रोलियम मसनूआत कम होंगी या बिजली की कीमतों में कमी आएगी। इस सारी सूरत हाल पर आज हम आवाम से बात करेंगे और इस वक्त हम हरमगेट चौक पर पहुँचे हैं और हम शहरियों से बात करते हैं कि वो सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। तो जी क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह करम है। सुनाएं कैसे जा रहे हैं हालात आजकल? हालात तो भाई अब पेट्रोल दोबारा महंगा कर दिया है इमरान खान ने, ठीक है, तो नवे साल का तोहफा हमें दे दिया है। मतलब कि आपको उम्मीद थी कि नए साल में कुछ बेहतरी आएगी, लेकिन आप कह रहे हैं कि तोहफा मिल गया। नए साल में तो क्या तोहफा हमें मिला, ये ऐसा तोहफा मिला है जो 4-5 रुपये रेट बढ़ा दिया है और घी का रेट भी जो है ना तकरीबन बढ़ चुका है। घी का रेट आप कहाँ तक पहुँच गए? इस टाइम जो है ना 35 रुपये का, 135 का, 335 335 जो बिल्कुल लो क्वालिटी का घी है वो मिल रहा है। वो मिल रहा है। हाँ। जो हांडी वाला घी था ना जो 100 रुपये में 120 में मिलता था, हाँ। वो हमें 125 340 30 35 में मिल रहा है। कोई हालात बेहतर होने की उम्मीद है कि हालात बेहतर होंगे, आवाम की ज़िंदगियों में आसानी आएगी, कुछ उम्मीद है? नहीं, ज़िंदगी में जो साल कर दिया है ना, जो हाल इनने, हाँ। इमरान खान ने, हम तो सोच रहे हैं इन्हें दोबारा इलेक्शन लड़ना ही नहीं है, फिर पता ये पैसा जोड़ जाड़ के पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा। कहते हैं खान साहब कि मुझे पता है जो मैं फैसला करूं मुझे अच्छी तरह मालूम है, देखभाल के फैसले किए जा रहे हैं, हालात ही ऐसे हैं। उन्होंने सरकार देखा जाए ना, हमें ये भी सुनने हैं स्टेट बैंक भी गिरवी रख दिया है। हाँ। तो सारा कुछ जो ना वो कोई कर्ज नहीं ले सकेगा, ये भी है। और यहाँ तक जो है वो कर्ज के बगैर कोई अंदर दाखिला नहीं है प्राइवेट का, और स्टेट बैंक के अंदर भी है। तो आप कहेंगे जब स्टेट बैंक ही हमारा नहीं होगा, बाकी पॉलिसी IMF की चलेगी या उनकी चलेंगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो आप कह रहे हैं कि हालात मज़ीद मुश्किल हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हालात ऐसे मुश्किल हुए पड़े हैं, ये तो बस मतलब कहते हैं ना कोई बोल नहीं रहा। हाँ। बोल सभी रहे हैं, आप भी मीडिया में भी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, मगर इमरान खान को ये सोचना चाहिए मैंने हुकूमत दोबारा करनी, मुझे नहीं करनी, उसने लग रहा है ये हुकूमत लगता है नहीं करनी, शहरी का ये कहना है। अंकल जी क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक। बिजली का बिल आया आपका? बिजली का बिल तो जनाब 9-9 हज़ार आता है सर्दियों में? सर्दियों में। अभी 9,000 आएगा तो फिर गर्मियों में कितना आएगा? 27 बिल आता है 4 हज़ार का, 27 यूनिट का। इतना ज़्यादा इजाफा, इतना ज़्यादा फिर आम आदमी के लिए तो वो अपना बजट मैनेज करना, किचन मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल हो गई। हमारी दुकान है जनरल स्टोर की कोट मिठन में, ठीक है। हम तो तंग आ गए हैं कि खर्चा पूरा नहीं होता। अब मेरी उम्र क्या है, मैं जा रहा हूँ कराची कमाने के लिए, कराची कमाने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ कोई काम ही नहीं है कोट मिठन में। कहते हैं रोजगार के लिए हम कोशिश कर, वहाँ फिर सरदारी निज़ाम है। अब बच्चा है, पढ़ गया है, उसकी नौकरी नहीं होती। ये नौकरी को वादा किया, सब कुछ किया, कहाँ गए? 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया, कहीं नहीं हुआ। एक भी नहीं मिली हमें। वो कहते हैं कोविड की वजह से हालात खराब हो गए थे। नहीं जनाब, अब उस वहाँ हॉस्पिटल में नौकरियाँ आई। मेरा बेटा कंप्यूटर का कोर्स किया उसने, उसको नौकरी नहीं मिली। फिर सरदारों के पास गए, उन्होंने कहा कितने वोट हैं तुम्हारे? मैंने कहा हमारे तो 10 वोट हैं। बोलता है अगर हैं 200 वोट तो तुम्हारे बेटे की नौकरी, अगर 200 नहीं है तो जाओ घर बैठो। कौन से सरदार ने फरमाया? ये सुबही वाले, कौमी वाले जो हैं हमारे सारे। आपके इलाके के सरदार कहते हैं कि जी, 200 सरदार। वोट दोगे 200 वोट नौकरी वालों को मिलेगी। नौकरी मिली। परसों मैं कोर्ट में बैठा हुआ था, वहाँ भी यही सिस्टम चल रहा था। एक बंदा आया, उसने कहा बाबा 3 नौकरियाँ हैं, 3 जॉब हैं, वो तो मिलेगी एक फलां साहब को, एक फलां साहब को, ये फलां साहब को, ये खान दे रहे हैं। जो करप्शन, जो कहते थे कि हम मेरिट का निज़ाम लाएंगे, नहीं लाया गया। नहीं कोई नहीं। ये अब वोट आएंगे ना, इलेक्शन आएगा, ये सारे सरदार आ जाएंगे। तो फिर वो कोई भी नहीं आता। तब्दीली का जो वादा होता है वो नहीं पूरा हुआ। नहीं, हमने तो नहीं देखा, हमें तो नहीं मिल रहा कहाँ। अब तो बता रहा हूँ ना कि हम कराची जाने को लिए तैयार हैं।
पंजाब के हालात इतने ख़राब हो गए? इतने ख़राब हो गए हैं। जी नाज़रीन, सूरत हाल जानने का आम आदमी के लिए मुश्किल होता जा रहा है। वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? ये मजदूरी पल्लेदारी जनरेडी चलाते हैं इधर। मजदूरी, नए साल में मजदूरी में भी कहा जा रहा है कोई इजाफा किया जा रहा है। कुछ भी नहीं है जी, कुछ भी नहीं है। गरीब बंदा बहुत परेशान हो चुका है इस हुकूमत में। गरीब बंदे को तो बिल्कुल इन्होंने जो है ना मार दिया है, यकीन मानो। मजदूर की मजदूरियाँ उतनी हैं, महंगाई कितनी यानी कि डबल से भी ज़्यादा चढ़ गई है। इतना जो है ना महंगाई में तो इजाफा हो रहा हाँ जी। है। अभी सर्दी का मौसम है, बिजली का बिल तो कम आया होगा। बिजली का बिल बल्कि ज़्यादा आ रहा है जी। जो अपना इतने का यूनिट नहीं होता है जितने ऊपर जो टैक्स जो है ना लगे होते हैं जी। बिजली का बिल हमने याद किया तो भाई ने जेब से निकाला है। देखते हैं भाईजान, कितने यूनिट इस्तेमाल किए आपने इस महीने? 97 यूनिट इस्तेमाल किए हैं। ये 1100 रुपये बिजली की, 913 रुपये कीमत है, 1800 रुपये बिल आ गया है। 1000 रुपया तो इसमें टैक्स गवर्नमेंट ने दर्ज कर दिया, हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है। हम गरीब आदमी कहाँ जाएं? ये कहते थे जी इन्होंने 97 यूनिट बिजली इस्तेमाल की। और अगर हम बात करें तो 913 रुपये बनते हैं इनकी बिजली की कीमत के। फ्यूल प्राइसेस एडजस्टमेंट के माध्यम में 673 रुपये इनसे चार्ज किए गए। FC सरचार्ज 41 रुपये रखा गया। और जो टोटल बिल इनका बना है वो बना है तकरीबन 1819 रुपये। 1819 रुपये इनका बिल बना है। और जो बकाया जात थे उसके हिसाब से इनका 3800 पे चला गया है जी। 1000 रुपये आपका इजाफी बना। बिल्कुल ऐसी बात है, गरीब आदमी है, क्या कहाँ से करें? देगा? ये पिछले साल आप देख लें, दिसंबर में 98 यूनिट का 1000 रुपये 1100 रुपये बिल था। इस जहाँ महीने पे 2000 है। जहाँ पे 2020 में जो दिसंबर 2020 था 98 यूनिट यूज़ हुए, बिल आया 1081। और नवंबर 21 में, अक्टूबर 21 में 142 यूनिट यूज़ हुए तो 2100 बिल आया। और आप 98 यूनिट यूज़ हुए हैं दिसंबर में और बिल आ रहा है जी 1800 रुपये। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसमें इजाफा हो चुका है। भाईजान, एक और भाई ने बिल उठाया हुआ है, आपने बिल पे कर दिया? अभी भरने पैसे ही नहीं है। कितना बिल आया आपका? 3200 रुपये। 3200। कितने यूनिट आपने इस्तेमाल किए? पता नहीं, हमें तो अनपढ़ हैं। 132 यूनिट इन्होंने इस्तेमाल किए और इनका बिल आया 3200 रुपये। गुज़िश्ता साल बात करें तो इन्होंने दिसंबर 2020 में इन्होंने इस्तेमाल किए थे 119 यूनिट, तो इनका बिल आया था 1421। आप इनके 132 यूनिट हैं तो ये बिल चला गया 3159 रुपये पे। तकरीबन 1500 रुपये का इजाफा हो चुका है सिर्फ एक साल के अंदर, सिर्फ बिजली की कीमतों में। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना मुश्किल हो गया। हमने बिल ही नहीं भरा भाई, पैसे ही नहीं है। पैसे होंगे तो बिल भरेंगे ना। तो वो तो आके मीटर काट के लिए चले जाएँ। काट तो फिर अल्लाह वाले से क्या करें? ये इमरान खान साहब काट रहे हैं, खुद ही लगवाएंगे। देखिए, जो उन्होंने कहा था कि जब चीज़ें महंगी हो जाएं हाँ जी। तो समझना कि हुक्मरान चोर हैं। अब क्या ख्याल है? पहले छोटे चोर थे, ये बड़े चोर हैं। वो एक लूटते थे, ये सारे लूटने वाले आ गए हैं। यानी कि पहले थोड़ी मंगाई थी, अभी इन्होंने ज़्यादा कर दी है। कहते घबराना नहीं है, ये घबराना ही नहीं है। पैसे तो है नहीं अवाम के पास। घबराएं नहीं तो और क्या करें? जाहिर है कि घबराने नहीं, पैसे ही नहीं तो घबराएंगे क्या? पैसे होंगे तो घबराएंगे नहीं। पैसे तो सारे ले जाते टैक्स में। वो कभी पेट्रोल बता देते, कभी आटा। टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा हो गए हर चीज़। जी बहुत ज़्यादा हो गया है। कितनी परेशानी का सामने? बहुत ज़्यादा परेशानी का जी, बेरोज़गारी है आप काम क्या करते हैं? जी। हमारा होटल है। होटल है। होटल का बिजनेस तो अच्छा जा रहा है वैसे, आप उसकी बात है। अब तो कोविड नहीं है, नहीं जी, बिल्कुल नहीं। काम से ही नहीं जा रहा। बहुत परेशान है। क्या वजह है? इसकी क्या वजह है? काम ही नहीं है, महंगाई इतनी है। मतलब कि लोग होटलिंग नहीं करते, लोग जी, काम होटलिंग नहीं होटल पे आ रहे हैं। नहीं सर, होटलिंग नहीं करते लोग। जी, सूरत हाल जाने काम नहीं है। भाईजान कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का जी। आप? क्या काम करते हैं? मैं ट्रांसपोर्टर हूँ। ट्रांसपोर्टर है, माशाल्लाह। अब तो ट्रांसपोर्टर के हालात कुछ बेहतर है मेरे ख्याल में। नहीं जी नहीं, क्यों? इसने बर्बाद कर दिया जी सारा पाकिस्तान को। वो रजे हुए थे, जो पुराने थे वो रजे हुए थे। ठीक है। वो खाते ज़रूर थे मगर लगाते भी थे। है। ये भूखा आया और भूखा जो है ना वो अब सब कुछ समेट रहा है। इन्हें अवाम को बिल्कुल ही मार दिया कि ये उसकी तरफ से कि ये पाकिस्तानी जो अवाम है ना ये मर जाए। दुकानदार से बात करते हैं, वो कहते हैं जी हालात ख़राब हैं। ट्रांसपोर्टर कहते हैं हालात ख़राब हैं। जो मजदूर है वो कहते हैं हालात ख़राब हैं। सरकारी मुलाजिम कहते हैं हालात ख़राब हैं। हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि हर बंदा परेशान है। जो पहले राशन आता था महीने का 2000 रुपये में, वो आज आ रहा 12000 रुपये में। ठीक है। वो भी पूरा नहीं हो रहा महीने का राशन के। 12000 रुपये में कैसे राशन पूरा करें महीने का? क्योंकि जो महीने का सर्कल चलाना मुश्किल हो गया। सर्कल ऐसा मुश्किल हो गया कि इसने तो जो है ना सोच लिया कि ये पाकिस्तानी अवाम जो है ना इसको मार दें हम।
ये मर जाए तो ये खुश होगा। नहीं, कोई हुक्मरान नहीं चाहता कि उसकी आवाम परेशान हो। ये चाह रहा है ना, ये चाह रहा है ना, ठीक है। ये चाह रहा है ना। ये आप भी देखें ना, आप माशाल्लाह फिरते हैं, आप दुनिया में फिरते हैं, आप मीडिया के लोग हैं, आप जगह जगह जाके सर्वे करते हैं, हमारे से ज़्यादा बेहतर आपको पता है। ठीक है, देखिए आप मगर यहाँ जो सच बोलेगा वो बेचारा घर जाएगा। आमदन में इजाफा नहीं हुआ? नहीं हुआ, आमदन बल्कि कम होती गई है। ठीक है, आमदन में इजाफा नहीं हुआ, बिलों की कीमतों में इजाफा हो रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है। लोगों के आप ख्यालात जान रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं। हुकूमत कहती है घबराना नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि आप घबराने का टाइम है शायद, क्योंकि इतने ज़्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं कि हमने आपको कुछ मिसालें बता दी कि 97 यूनिट पे 1800 बिल, 125 यूनिट पे 3200 बिल आया है। तो अंदाज़ा लगा लेंगे जिसने 200 यूनिट इस्तेमाल किया तो उसका बिल 5000 में पहुँच जाएगा। तो 200 यूनिट पे 5000 या 4500 बिल आए तो फिर आम आदमी कहाँ जाए? एक नॉर्मल फैमिली कम से कम 300 यूनिट यूज़ करती है, 300 का तो फिर 6000 प्लस जाएगा। और गर्मियों में क्या सूरत हाल होगी इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह आज हम सूरत हाल पे बात कर रहे हैं, जिस तरह बिजली कीमतों में इजाफा हुआ, जो बिल आए हैं, तो जो भी बिलों को देख रहा है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा है। इतने ज़्यादा इस बार उसमें इजाफा हुआ है कि सारे परेशान हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रूर से जानते हैं। अम्मा जी क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाएं कैसे जा रहे हैं हालात आजकल? हालात तो आजकल ऐसे हो गए कि बंदे के मुंह से इसने निवाला छीन लिया है। हम वोट दे के पछता रहे हैं, बस नहीं चल रहा कि इस बंदे को क्या करें हम। अमीर को इसने जो रिलीफ दिया, गरीब के लिए तो इसने कुछ भी नहीं किया। गरीब को बिलों में आटा दाल राशन भाव, इसको कोई एक दिन आके गरीब के साथ मजदूरी करे, एक दिन घर आके ना 500 रुपए में एक दिन गुजार के दिखाए। गरीबों के घर में बैठ के देखे कि गुर्बत क्या चीज़ है। ये ऊंची कुर्सी पे बिठा के हम खुद पछता रहे हैं इस बंदे को। आप कहते हैं आपने वोट दिया, आपके वोटों से ये मुंतखब हुआ, लेकिन आपके लिए आवाम के लिए काम नहीं किए गए? बिल्कुल भी नहीं किया। गरीब को तो इसने ऐसे समझ लिया जैसे कोई अल्लाह की मखलूक ही नहीं। इसने आके जाके हिसाब ही नहीं देना, ना इसको गरीब आवाम का कोई एहसास है। महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई ऐसी हो गई है कि लोगों के मुँह से निवाला छीन लिया इस इंसान ने। ना इसने मरना है, ना इसको अपनी आखिरत सोच रही है। इसको कब्र का अज़ाब कोई नजर नहीं आ रहा जितना गरीब को जलील कर रहा है। ये सूरत हाल है। मुझे आप क्या कहना चाहेंगी, क्या हालात हैं आजकल? गुर्बत है इतनी शदीद, जो मजदूर आदमी है वो मजदूरी ना मिले तो वो तो भूखा मर जाता है। क्या हो, छोटे छोटे बच्चे हैं। जिस बंदे की और 400 में सालन बन रहा है, वो 100 में कैसे पूरा करेगा? वो बिजली का बिल देगा, घर का राशन 1500 का आटे का थैला मिल रहा है, 400 का में घी मिल रहा है। क्या रिलीफ दिया इसने? गरीबों ने चुने, उसको चुनने की सजा दे रहा है ये बंदा। आम आदमी जो जलसों में गई थी, धरनों में गई थी, एहतजाज किए थे, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो दिल से इस बंदे को तस्लीम कर रहा है। 5वां साल इसको लग गया, 5वें साल में ये एंड में आसमान पे चढ़ा के फिर नीचे लाएगा। 1 साल रह गया, आसमान पे चढ़ा के फिर नीचे लाएगा, फिर 5 साल के लिए मजीद मुंतखब होने के लिए ये बंदा अपने पापड़ बेल रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। ये नाज़रीन सूरत हाल नजर आ रही है। अच्छा मुझे मजदूरी के क्या हालात हैं? आम आदमी के लिए मुश्किल हो गया? बहुत मुश्किल, मजदूरी ना मिले तो हम क्या करें, भूखे मर जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई आमदनी का जरिया भी नहीं है। कोई 7 प्रोग्राम निकाल रहा है, वो दे भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। इतनी महंगाई जो इंसान कोई खरीद कुछ भी नहीं सकता। बिजली के बिल आए हैं इस बार? बिजली के बिल, गैस के बिल तो इतने शदीद आ रहे हैं, गैस है भी नहीं, बिल इतने आ रहे हैं। बिजली का बिल इतना इस्तेमाल भी इतना नहीं करते। कम से कम थोड़ा एक कमरे में एक बल्ब जलाते हैं तो इतना 1200-1500 से कम नहीं आता एक बल्ब का। तो पहले सर्दियों में कितना आता था? पहले कुछ कम आता था नवाज शरीफ के दौर में। अब जो है जितनी महंगाई हो गई है ना, बस अल्लाह माफ़ करे, या इमरान से अल्लाह पूछे, या वो आवाम को पता नहीं मारना चाहता है, क्या करना चाहता है। वो कहता है गरीब एक भी नहीं रहेगा, वो सब मर जाएंगे। क्या कौन रहेगा? ये रहेगा। उसकी कहीं बात पूरी हो रही है, गरीब एक नहीं रहने देना। अब ये देख ले कि बेवा औरत है, कि घर में माँ बाप का जिम्मेदारी भी उसी पे है।
बच्चों की जिम्मेदारी भी उसी पे है। वो घर में मजदूरियाँ करके अपने बच्चों का पेट पाल रही है इतनी मुश्किलों से। एहसास प्रोग्राम शुरू किया अब जिस हमारे मोहल्ले में लोग अपनी गाड़ियों पे जाके 12-12 हज़ार ले हैं, जो मुस्तहिक है उन तक 1 रुपया भी नहीं पहुँच रहा। क्या कर रहा है? ये बिलों के बिल पहुँचा रहे हैं। ये घर में घुस के देखा बेवा औरतों की जिंदगी कैसे गुजर रही है। ये सूरत के आम आदमी जो है वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रही है। आपने ख़वातीन के हालात जाने कितना मुश्किल हो गया। अब ये क्या हाल है आपके? ठीक। क्या काम करते हैं? मैं पढ़ाता हूँ जी। माशाल्लाह टीचर हैं आप। तो इस वक्त जो सूरत हाल देख रहे हैं, मायूसी इतनी ज़्यादा क्यों है? मायूसी इसलिए है जी कि हुकूमत ने अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। हुकूमत ने जो अवाम से वादा किया था उस वादे पे पूरी नहीं उतरी। जिस चीज़ में रिलीफ देना था, हमारी हुकूमत ने वादा किया था कि मैं गरीब अवाम के लिए रोज़गार मुहैया करूँगा, 1 करोड़ आदमी को नौकरी दूँगा, 50 लाख आदमी को घर दूँगा, ठीक है। तो इसमें कोई वादा भी उन्होंने पूरा नहीं किया। अवाम को वादे याद हैं लेकिन वादा निभाने वालों को याद नहीं है। याद नहीं है, वो भूल गए, अवाम को भूल गए। सिर्फ वोट के वक़्त हम याद थे तो हमारी हुकूमत ने एक आदमी को मैसेज किया कि जी वोट हमें दे, हम आपको रिलीफ देंगे। जब ये आ गए तो देखें चीनी जो 50 रुपए कहते हैं कि जब हम आए तो मईशत बिल्कुल ख़राब थी, मुल्क दिवालिया होने के चक्कर में था, हमने पैसे मांगे और हालात बेहतर गए। ना नवाज शरीफ के दौर में डॉलर 100 रुपए पे था, डॉलर 100 रुपए पे, और उन्होंने कहा था कि डॉलर 100 से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इनके दौर में डॉलर 125 पे चला गया, ठीक है। खाने पीने की चीज़ें हमारे मुल्क की हैं, चीनी हमारे मुल्क की है, ठीक है, घी हमारे मुल्क का है, आटा हमारे मुल्क का है, लेकिन गरीब आवाम के लिए आटा, दाल, चीनी, घी ये चीज़ें क्यों महंगी हुई हैं? अगर हमारे हुक्मरान दयानतदार हैं तो ये चीज़ें कम से कम गरीब के लिए यूटिलिटी स्टोर पे आप चले जाएं ना तो वो रिलीफ नहीं देते, वो घी बेच देते हैं, चीनी बेच देते हैं। जो जगह जगह यूटिलिटी स्टोर बने हुए हैं वो आवाम को फ़ायदा नहीं पहुँचा रहे। नहीं, बल्कि पहले दौर में ये चीज़ें यूटिलिटी स्टोर से आसानी से मिल जाती थी, अब ये चीज़ें यूटिलिटी स्टोर से नहीं मिलती। तो हमारा हुक्मरानों से ये मुतालबा है कि हमें बताएं हम कैसे जिए। अब 1 साल रह गया हुकूमत के पास जी। 2023 में इलेक्शन हो जाएंगे और अगस्त के बाद इलेक्शन की फ़िज़ा बन जाएगी मुल्क में। क्या समझते हैं कि इन 6-7 महीनों में हुकूमत कुछ हालात बेहतर कर पाएगी? नहीं कर सकती, हुकूमत नहीं कर सकती, हुकूमत की कोशिश ही नहीं है, हुकूमत ने इस तरफ तवज्जो ही नहीं दिलाई। अगर इस तरीके के साथ, इस परफॉर्मेंस के साथ हुकूमत या हुकूमती नुमाइंदगान अवाम के पास आते हैं, अवाम का रिस्पॉन्स क्या होगा? अवाम इनको कोई वोट नहीं देगी, अवाम तो परेशान है बेचारी, ये अवाम के पास आएंगे कैसे, क्या मुँह लेके आएंगे? इन्होंने क्या रिलीफ दिया अवाम को? क्या ये कहें किस तरह आवाम के पास आएंगे जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं, जिनको तब्दीली के नाम पर वोट दिया गया लेकिन तब्दीली नहीं आई सही लेकिन महंगाई की सूरत में। जी क्या हाल है आपके? अच्छा हाल है। जिस तरह अंकल जी बात कर रहे थे कि हालात काफ़ी मुश्किल हो गए हैं, हुकूमत परफॉर्म नहीं कर रही, महंगाई ज़्यादा हो गई है, आप एक आम आदमी हैं, महीने का सर्कल चलाना, रोज़ाना के अखराजात पूरे करना, खाने पीने के बिजली, कितना मुश्किल हो गया? सर इतना मुश्किल है, हम रश का ड्राइवर हैं, ठीक है, 3 घंटे से खड़े हैं, सवारी नहीं है। दूसरा जो टेली स्टॉल पे जाओ कोई चीज़ नहीं मिलती, लाइन में 2-2 घंटे खड़े होकर वापस आना पड़ता है। कोई चीज़ जो आज कोई चीज़ लेने जाओ 50 रुपए की, ठीक है, तो वो कल जाओ तो 60 रुपए की होती है, अच्छा, परसों जाओ तो 70 रुपए की होती है। चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई जैकेट बैलेंस भी नहीं है, ठीक है। आटा लेने जाओ तो आज 75 रुपए, कल जाओ तो 80 रुपए, परसों जाओ 90 रुपए, हर किसी का अपना रेट है, कोई हुकूमत का। ऐसे ही हालात हैं। गुड गवर्नेंस का दावा था, गुड गवर्नेंस नजर नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर, ये देखो ये पैराडोल की गोली है, ठीक है, ये 30 रुपए का पत्ता दे रहे हैं, ये 10 रुपए की 2 मैं लेके आया हूँ, 1 गोली खाई है, क्या रिलीफ दे रहे हैं? ये भी चार्ट है, ये शहबाज अस्पतालों की गोली है, ये देखो हाल देखो, क्या ये गोली है, दवाई नहीं है, कहते हैं कि जी फ्री रिलीफ। सबसे ज्यादा बजट हमने अस्पतालों के लिए रखा है, कुछ भी नहीं रखा, लोग लाइनों में लगते हैं, खज्जल खार होते हैं। आप यकीन करें कि सुबह से जाते हैं 12 बजे तक टाइम नहीं होता। ये तो हमें घर में किसी हकीम से लेके आ गए या लेकर आए, ये दवाई बच्चों की लेकर आए हैं, ठीक है। अब 100 रुपये फीस है कि 200 रुपये फीस है, क्या करें हम? गरीब आदमी के लिए इसने नियाजी साहब ने जीना हराम कर दिया है। आज एक आदमी 2 टाइम की रोटी नहीं खा सकता,
जो ये रिलीफ देता था कि मैं जो सरबराह होता है ऐसी तब्दीली आई कि इसने मुल्क का सत्यानाश कर दिया। ये सूरत हाल जानने बाबू जी क्या हाल है आपके? जी जनाब, आपने पहले भी हुकूमतें देखी हैं, जी हाँ। ये भी हुकूमत देख रहे हैं, क्या फ़र्क देखा आपने? हमने ये फ़र्क देखा है कि ये हुकूमत निहायत नाअहल तरीन हुकूमत है। हर हुकूमत पे महंगाई के, करप्शन के इल्ज़ामात लगे हैं, जी हाँ। इस हुकूमत में भी लग रहे हैं महंगाई के। तो हुकूमत तो हुक्मरान तबका कहता है कि अवाम खुश नहीं होती। बात यह है कि हुकूमत ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। जो सुई गैस घरों में नहीं है, बिजली नहीं है, जो बिजली बिल है कि आते जा रहे हैं, बिल हैं कि आते जा रहे हैं, लेकिन चीज़ें फराहम नहीं होती, इसकी वजह से परेशानी है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह हम बात करें ओवरऑल सिचुएशन पे, पेट्रोल महंगा हुआ है तो कहा जाता था कि यार जब चीज़ें महंगी होती हैं तो सवारी बाइक इस्तेमाल करते थे लोग, गाड़ियाँ इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब टांगे की सवारी में भी इजाफा हो रहा है। हमारे साथ एक यहाँ पर शहरी मौजूद जो टांगा चलाते हैं, उनसे कोचवान मौजूद है, उनसे ज़रा जानते हैं कि वो क्या कहते हैं कि उनकी सवारियों में कोई इजाफा हुआ है या नहीं हुआ। अंकल जी क्या हाल है आपके? ठीक है, शुक्र है जी। माशाल्लाह। कैसे काम जा रहा है? अच्छा टाइम है जी, अच्छा काम जा रहा है। वो पेट्रोल तो काफ़ी महंगा हो गया, माशाल्लाह टांगा चलाते हैं। हाँ जी, सवारी आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आज आ रही है जी, आ रही है। क्योंकि लोग इसका किराया कुछ बेहतर है। सही है, हमारा किराया भी सही है, सवारी भी सही है। कितने यहाँ से लेकर कहाँ तक चलता है ये टांगा? ये चौक शहबाज तक जाते हैं जी। ठीक है जी। कितने रुपए लेते हैं आप? 20 रुपए। 20 रुपए में आप चौक शहबाज तक पहुँचा देते हैं? हरम गेट से चौक शहबाज जी। ओके, रक्शे पे जाएं तो कितने पैसे लगते हैं? रक्शे वाला पता नहीं 20 लेता है, 30 लेता है। ठीक है, रक्शे वाले से पूछो। आप कह रहे हैं कि आपके पास सवारियाँ आजकल ज़्यादा आ रही हैं? आती हैं जी, शुक्र है लगा। 55 साल हो गया टांगा चलाते चलाते। ठीक है जी। ये सूरत हाल आप जान रहे हैं। भजन क्या हाल है आपके? जी वालेकुम सलाम सर। सुनाए, क्या काम करते हैं आप? सर मैं ऑटो चलाता हूँ जनाब। होटल चलाते हैं? होटल पे काम करते हैं? जी सर, ऑटो चलाता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, रिक्शा चलाते हैं आप। अंकल जी तो टांगा चलाते हैं। जी जी बिल्कुल। आप बताएं कि रिक्शा ड्राइवर के क्या हालात हैं आजकल? सर रिक्शा ड्राइवर के कोई हालात नहीं है, बल्कि कोई गरीब का कोई हाल नहीं है। इमरान खान साहब से गुजारिश है कि महंगाई का रेट थोड़ा कम करें। हर चीज़ आसमान को छू रही है इस टाइम। हमारा LPG गैस 220 LPG 4 रुपए कमी किया, 5 रुपए कमी किया उन्होंने कीमत में। इस मौसम में 100 रुपए किलो मिलती थी LPG, और आज 160 मिलती थी मेरे ख्याल में। आज क्या रेट है? आज का रेट 210 है, 220 है। ठीक है, कोई 230 भी दे रहा है। हमारी तो यही गुजारिश है कि महंगाई में थोड़ा कमी का इजाफा करें, कम करें महंगाई। कम की जाए, LPG की कीमत में कमी की गई है, लेकिन साथ ही पेट्रोल में इजाफा किया गया है। लोग कहते हैं कुछ कमी की जाए। वजन आप क्या काम करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। भाई कह रहे LPG काफ़ी महंगी हो गई है, तो जो पहले आप कमा लेते थे अब कितना कमाते हैं? पहले कमाते थे, सही निज़ाम चल जाता था। अब तो बस गुजारा ही हो रहा है। ठीक है, बस कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ। बिजली का बिल कितना आया इस बार? बिजली का बिल है 5720 रुपये। 5720। घर में क्या इस्तेमाल करते हैं आप? कुछ भी नहीं, बस वही लाइट है। हाँ। गर्मियों को तो पंखे होते हैं भाई। अब दिसंबर का बिल इतना ज़्यादा आया तो फिर गर्मियों में क्या हाल होगा? टैक्स लग के आ रहा है ना, जिसका 3000 रुपया बिल है उसका 2000 रुपया टैक्स लग गया है। वाज़े लिखा हुआ है, टैक्स है 2000 रुपया। तो हुकूमत मतलब कि आवाम से पैसे निकलवाना चाहती है। हुकूमत बर्बाद कर रही है ये। ठीक है। गरीबों का साथ नहीं दे रहे। जिसका माल पड़ा है 20 टन 18 टन कितना टन, उसको तो इजाफा होता है। जो रोज कमाता है 20 रुपये 30 रुपये झाड़ी, वो क्या ले जाएगा? गेहूँ लेने जाते हैं उधर 360 रुपये, चीनी लेने जाते हैं वो कहता है एक 90 रुपया है, एक 160 रुपया है। हर चीज़ महंगाई है, दाल महंगाई है। सवारी को बोलते हैं किराया, वो कहते हैं नहीं है। गैस बढ़ा रखा है, हर चीज़ महंगाई है। इसका कोई टाइम टेबल नहीं है। सुबह उठते हैं रेट बढ़ा होता है। जो आपसे वादे किए थे हुकूमत ने कि हम आपके हालात बेहतर करेंगे, वादे नहीं किए थे।
ऐसे वादे होते हैं, गरीबों को कोई हमदर्दी नहीं है। गरीब पीस रहा है, जिम्मेदार है, वो खा रहा है। हम अभी किस टाइम हमारा चूल्हा जलता है, किसी टाइम नहीं जलता। ये सास प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, आपको हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, आपके हालात। हमें तो कुछ भी नहीं मिला भाई, ना कोई कह रहा है 12,000 दे रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ खड़ी खड़ी हो पागल हो रही है। जो झाड़ी कमा रहे जाते हैं, फिर शाम को आता है, बच्चे भूखे होते हैं। कहाँ गया था भाई? वो उसी कार्ड से पैसे निकालने, वहाँ तो नहीं थे। सारा दिन जहाँ गुम हो गई झाड़ी। भाई मजदूर आदमी का कोई साहस नहीं कर रहा। जो भी हुकूमत आ रही है, वो नवाज शरीफ की हुकूमत सही थी। 60 रुपया 65 रुपया लीटर गैस था, 60 रुपया पेट्रोल था। अब 150 रुपया पेट्रोल है, 240 रुपया किलो गैस है। क्या करें? 240 तो नहीं है, क्या 210 रुपए? भाई 210 रुपए नहीं है, हमें दे रहे हैं ऐसे 230 240। अच्छा जी, मतलब कुछ चेक एंड बैलेंस भी नहीं है कीमतों का? कुछ भी नहीं है, दिलचस्पी भी नहीं है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। गरीब है, जो गरीब है ना, वो शाम को जाता है कमा के लिए, सुबह उठता है, उसके पास खाने के पैसे नहीं होते, नाश्ते के पैसे नहीं होते। हकीकत कह रहा हूँ, हालात मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं। हालात इतने, ये कह रहा था तब्दीली लाऊंगा, तब्दीली ऐसी लाई है। गरीब अपने तड्डे खादी हुए बच्चे बेच रहे हैं। कोई तो कह रहा है मार देंगे बच्चे। ये तब्दीली से काफ़ी नाराज नजर आ रहे हैं। आप नौजवान हैं, आपने वोट कास्ट किया था? जी किया था। किसको दिया था वोट? मैंने नून लीग को दिया। नून लीग को वोट दिया था। तो अब हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनी, तो कैसी रही हुकूमत? तो पहली हुकूमतों में क्या फ़र्क देखा? इसमें बहुत फ़र्क देखा है। ठीक है। इसमें इतनी महंगाई है, गरीब जगह जगह दर दर की ठोकरें। दुनिया भर में महंगाई है, गुजारा करें, हालात बेहतर हो जाएंगे। बहुत फ़र्क देखा हमने। ठीक है। नवाज शरीफ की हुकूमत में इतना जलील नहीं होते। लेकिन वो करप्शन की बातें भी तो होती थी ना उस दौर में। करप्शन होता था, वो करता था, ठीक है, वो अपने लिए करता था, लेकिन अवाम पे खर्च भी तो करता था। हम मानते हैं कि वो करप्शन करता था यार। अब हर इंसान, ठीक है ना, गरीब इंसान को वो जो भी कर रहा था, उसने कर्जा उठाया, जो भी किया है, लेकिन हम गरीबों को तो नहीं डूबने दिया ना। उतने तो इतना एहसास किया गरीबों का, जगह पे मेट्रो बना के दिया। और क्या चाहिए? 20 रुपए में नागशाह शुजाबाद चले जाओ, और हाईएस्ट में 100 रुपये लेते हैं। कि आप इस हुकूमत ने कोई प्रोजेक्ट लेके नहीं आए? नहीं किया कोई भी प्रोजेक्ट। हम निश्ता 2 लेके आ रहे हैं, मदर चाइल्ड हॉस्पिटल बना रहे हैं, काम कर रहे हैं हम भी। काम तो कर रहे हो, ठीक है, लेकिन इस काम का क्या फायदा जो गरीबों की दिहाड़ियों में से निकाल के लगा रहे हो आप? वो सही कर रहा है ना, रोटी पानी क्या नहीं, रोटी पानी कोई नहीं रोंदे बत्ती है यार। मर गए इमरान खान, इतनी महंगाई में तो ज्यादा परेशानी हो गई है यार। रोटी पानी क्या नहीं, कितना बनूं दसो, कितना बनूं? वो जो दावे किए थे आपसे यार, खुदा का वास्ता और कोई ख्याल करो यार। वो दावे हैं। हाय माफी है। आप इतने मजबूर हो गए कि हाथ जोड़ रहे हैं हुकूमत? यार केने को मंगू, रोजगार का नहीं, रोटी पानी का नहीं, कितना कोई शाह का नहीं, कख नहीं रिया। घर में जाते हैं, फैमिली भी हो गया। हाय हाय माफी है, कितना करूं, खुदकशी करने तो मजबूर है। जी, सूरत हाल है कि लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं। बिजली का बिल आया आपका? जी हाँ, 2600 बिल आता है। कहाँ से घर के पक्के बेचते हैं, क्या करें, किधर जाए? 2600 का क्या जी, 6000 रुपये बिल आया हमारा। यूनिट सिर्फ 35 हैं, 35 25 30 यूनिट पे वो 6500 रुपये बिल भेज रहे हैं। 35 पे तो 6.5 नहीं आता, ये तो ना करें। मैं गया हूँ बिजली के दफ्तर गया हूँ। अच्छा। उन्होंने कहा जी आपके 200 यूनिट पिछले हैं, वो डाल दिया हुकूमत ने। 200 यूनिट उन्होंने पिछले डाले हैं, अब ये पता नहीं कौन से डाले हैं। हमने तो कोई किस्तें भी नहीं करवाई, बिल की किस्तें भी नहीं करवाई। मैं खुद गया हूँ, 6500 रुपये बिल है यार। आपका बिल? मेरा तो 3500 है। 3500 है। पहले सर्दियों में भी इतना आता था? नहीं, कम आता था। हमारा 6500 रुपये का आया। ठीक है। हाँ जी, गैस तो नहीं है, बिजली का कोई इतने जलाते भी नहीं है, बल्ब चलता है, मोटर चलती है। 6500 रुपये का बिल आ गया, और मीटर काटने के लिए आ जाते हैं बहुत जल्दी। नाज़रीन, सूरत हाल आपने जानी कि लोग किस तरह से अपनी परेशानी का इज़हार कर रहे हैं। हुकूमत एक जानिब दावे करती है, वादे करती है, लोग मायूसी का इज़हार कर रहे हैं। बिजली कीमतों में जितना इजाफा हुआ है, पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में जितना इजाफा हुआ है, उसके अलावा जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनकी कीमतों में जो इजाफा हो चुका है, तो आवाम ये कहती है, हाथ जोड़ के ये कह दिया कि खुदा के लिए कुछ उनकी हालत पर रहम खाया जाए, उनके हालात को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।